नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ मेंटेनेंस इन एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि मेंटेनेंस का क्या रोल है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप सभी के पास साइकिल, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कोई ना कोई गाड़ी तो होगी ही होगी। अब अगर आप उस गाड़ी के रखरखाव पे ध्यान ना दें तो क्या होता है, गाड़ी चलना बंद कर देती है। फिर उसके बाद आप मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक उसे ठीक कर देता है। तो भाई बहुत सारा खर्चा आता है। इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं, अगली बार से मैकेनिक के कहे अनुसार हम काम करते हैं। जैसे हर 3 से 4 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, मोबिल ऑयल चेंज कराते हैं, पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का डालते हैं। तो ये सब है क्या, ये सब है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसी भी चीज़ का किया जाए तो एनर्जी कंजर्व हमेशा होती है, भले वो व्हीकल हो, भले वो कोई और एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस हो, या ऐसा डिवाइस हो जो कि एनर्जी से चलता हो और हमें कुछ भी आउटपुट देता हो। इस वजह से एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। हमेशा हमारा मोटो होता है कि एनर्जी का कंजम्पशन को कम से कम किया जाए विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। अब अगर मैं मेंटेनेंस के बारे में बात करूं तो किसी भी चीज़ को अच्छी कंडीशन में रखना इज़ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आप फंक्शनल चेक्स करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं, और अगर कोई पार्ट या डिवाइस ख़राब है तो उसे रिप्लेस कराते हैं। और ये एप्लीकेबल हर जगह है। मेंटेनेंस को कई जगह पे मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल भी कहा जाता है। मेंटेनेंस 4 टाइप के होते हैं: प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव, करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, यहाँ पर हम ब्रेकडाउन को होने नहीं देते, यानी कि प्रिवेंट किया जाता है ब्रेकडाउन को। प्रेडिक्टिव, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अंदाज़ा लगाना, प्रेडिक्ट करना। यहाँ पर सेंसर्स और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है अंदाज़ा लगाने के लिए। तीसरा है करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। यहाँ पर जब कोई भी हमारा इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है या उसका पार्ट टूट जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन होने के बाद मेंटेनेंस जो किया जाए उसे करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। चौथा मेंटेनेंस का टाइप होता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, जो कि हम एक सर्टेन टाइम के बाद बिना इक्विपमेंट की हालत देखे मेंटेनेंस कराते हैं, उसको हम शेड्यूल्ड मेंटेनेंस बोलते हैं। आइए अब थोड़ा सा इन मेंटेनेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला मेंटेनेंस आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक तरीके से रूटीन इंस्पेक्शन होता है। अगर रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान छोटी सी भी प्रॉब्लम मशीन में या किसी कंपोनेंट में दिखती है तो उसे वहीं ठीक कर दिया जाता है। एक तरीके से कुछ भी पूरे तरीके से खराब नहीं होता। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से बहुत सारा पैसा बच जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्लूड्स ऑयलिंग, ल्यूब्रिकेशन, माइनर एडजस्टमेंट्स और भी बहुत कुछ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बारिश आने से पहले बिजली की कंपनियां जितनी भी हैं जो हमारे घरों में बिजली की सप्लाई करती हैं, वहाँ पर सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता है, वो सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। ट्रांसफार्मर्स में ऑयलिंग की जाती है प्रॉपर टाइम पर, दैट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मोटरसाइकिल में सर्विसिंग कराते हैं जबकि मोटरसाइकिल चलने की कंडीशन में ही हो, दैट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि हमारी मशीन पूरे तरीके से बिना खराब हुए चलती रहती है। मेंटेनेंस और रिपेयर में कम टाइम लगता है और स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स की तो करीब करीब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खर्चा भी काफ़ी कम ही होता है क्योंकि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो भी पार्ट खराब होता है उसे तुरंत बदल देते हैं, तो उससे बाकी के सारे आइटम्स या बाकी के सारे पार्ट्स बच जाते हैं। इक्विपमेंट की या मशीन की लाइफ भी बढ़ जाती है और तो और एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। लेकिन इतने सारे फ़ायदे के साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रिकॉर्ड्स ज़्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं और ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है इस मेंटेनेंस को प्लान करने के लिए। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बहुत सारे फ़ायदे के आगे ये लिमिटेशंस कुछ भी नहीं हैं। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है प्लांट में ब्रेकडाउन नहीं होता है, उससे शटडाउन पीरियड भी, यानी जिस समय प्लांट काम ना कर रहा हो वो भी कम से कम होता है। अब इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, बारिश के मौसम के आने से पहले बिजली वाली कंपनियां अपने घर पे बिजली का प्रवाह यानी इलेक्ट्रिसिटी काट देती हैं और वायर्स का मेंटेनेंस होता है। अगर इन वायर्स का मेंटेनेंस ना हो और बारिश में कुछ फॉल्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए ब्रेकडाउन बहुत हद तक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस द्वारा बचा लिया जाता है। मशीन और इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। रिपेयर कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। मशीन के सही रहने से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और साथ में वर्कर्स की सेफ्टी वो भी अच्छे से ध्यान में रखी जाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। दूसरी टाइप की मेंटेनेंस आती है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। अगर कोई मशीन चल रही है और आपने वहाँ पे सेंसर्स लगाए हुए हैं तो सेंसर्स उस मशीन में अगर कुछ डैमेज होता है या कंपोनेंट वॉर्न आउट होता है यानी घिसता है तो सेंसर्स उनको सेंस कर लेते हैं और एक्चुअल ब्रेकडाउन यानी पूरी मशीन के ख़राब होने से पहले ही उस कंपोनेंट या पार्ट को बदल दिया जाता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से बेटर मानी जाती है क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप टाइमली रूटीन से सारे काम करते हैं, जबकि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में पूरा का पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आपको मिलता है कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब होने वाला है और उसे तभी बदला जाता है जब वो ख़राब होने के कगार पे होता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे पार्ट तभी चेंज होता है जब सेंसर
सेंस करता है कि पार्ट खराब होने वाला है। इससे कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है जो कि लगने वाली थी कंपोनेंट या पार्ट को रिप्लेस करने में। प्लांट और वर्कर की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन को फालतू में रोकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और डायरेक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे सेंसर्स तो भाई लगा दिए, लेकिन सेंसर्स को लगाने में भी तो खर्चा आएगा। उस सेंसर के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी और सेंसर जो भी सेंस करेगा उसके रिजल्ट्स को समझने के लिए भी मैनेजमेंट को तैयार रहना पड़ेगा। अगली टाइप ऑफ मेंटेनेंस आती है करेक्टिव या फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस यानी मशीन के पूरे तरीके से खराब हो जाने पर उसका जो मेंटेनेंस किया जाए, दैट मेंटेनेंस इज नोन एज करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में ना तो प्रिडिक्ट किया जाता है, ना ही प्रिवेंट किया जाता है। पूरे तरीके से कंपोनेंट के खराब होने पर ही, जब मशीन काम ना कर रही हो तभी उस मशीन का मेंटेनेंस किया जाता है। लेकिन ये मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर मशीन का कोई पार्ट खराब हो जाए और तब भी मशीन चलती रहे तो वो पार्ट दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है। इवन वर्कर की लाइफ की सेफ्टी भी रिस्क में होती है। फिर भी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अपने फ़ायदे हैं। जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपके घर पर एक बल्ब है जो कि ख़राब हो गया है, तो आप क्या करते हैं, बल्ब के ख़राब होने पर ही पड़ोस की दुकान से जाकर बल्ब खरीद के ले आते हैं और पुराने ख़राब बल्ब को रिप्लेस कर देते हैं। जो टाइम आपको लगा पुराने बल्ब को रिप्लेस करने में, उस टाइम में अगर उस एरिया में कुछ प्रोडक्टिव काम चल रहा होता तो वो काम सफ़र होता। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में या फिर छोटी इंडस्ट्रीज़ में इतना पैसा नहीं होता कि वो स्पेयर पार्ट्स मैनेज या मेंटेन कर सकें। उसके अलावा उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आराम से एक इंजीनियर को अलग से हायर करके रखें वो, कि ब्रेकडाउन ना हो। इस वजह से करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे आउटपुट कम हो जाता है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया, जब तक आप बल्ब को लेने के लिए गए और लाकर आपने रिप्लेस किया, उस दौरान उस कमरे में अंधेरा रहा, और अगर वहाँ कोई इंडस्ट्री होती, इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा होता, तो वहाँ पे काम करने लायक हालात नहीं होते क्योंकि रोशनी कम होती। इस वजह से ये मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसकी वजह से रॉ मटेरियल भी बहुत सारा ख़राब हो जाता है। डायरेक्टली कहीं ना कहीं चीज़ें दिखती हैं प्रॉफिट के ऊपर, और तो और एम्प्लॉय की लाइफ बहुत रिस्क में पड़ सकती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है आज के लिए। आखिरी टाइप का मेंटेनेंस आता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, शेड्यूल्ड यानी हर मशीन का या इक्विपमेंट का जो समय निर्धारित हो, उस समय पे जो मेंटेनेंस किया जाए, दैट इज़ नोन एज शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। जैसे हर बार दिवाली पे क्या करते हैं आप लोग,
घर की सफाई करते हैं और हर दूसरे साल तो घर पे पुताई ही करवाते हैं। ये सब शेड्यूल्ड मेंटेनेंस ही होता है। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के अंतर्गत कंप्लीट मशीन और इक्विपमेंट्स को चेक किया जाता है, प्रॉपर ऑयलिंग की जाती है, टैंक्स की क्लीनिंग की जाती है और बिल्डिंग्स की वाइट वॉशिंग भी की जाती है। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस की वजह से मशीन्स ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम करती हैं। ये चीज़ तो आपने भी फील की होगी कि अगर आप प्रॉपर टाइम के बाद पंखे की क्लीनिंग कर दें तो पंखा भी बहुत अच्छी हवा फेंकता है, और उसे अगर रिपीटेडली शेड्यूल्ड मैनर में करें तो और बहुत अच्छा होता है। तो ये सब एक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस का ही एग्जाम्पल है। इन सब मेंटेनेंस के अपने अपने कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं और कुछ ना कुछ नुकसान हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हमेशा तभी किया जाता है जब मशीन काम करना बंद कर दे। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की वजह से मशीन्स कुछ समय के लिए बेकार पड़ी रहती हैं, जिससे कि इफ़िशियंसी डाउन आती है और प्रोडक्शन भी डाउन आता है, और तो और प्रॉफिट का भी नुकसान होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करते हैं, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कंपैरेटिवली डाउन टाइम कम होता है और मशीन का अवेलेबिलिटी का टाइम बढ़ जाता है। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ जाता है, रिकॉर्ड्स ज़्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं और ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में प्रोडक्शन हाई होता है, प्रॉफिट भी हाई होता है। अगर एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के बारे में बात किया जाए तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी ज़्यादा होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में चांस ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चारों मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है। अब अगर बात किया जाए कि मेंटेनेंस और एनर्जी का क्या लिंकेज है, तो और अच्छे से समझाता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने HVAC पढ़ा। अगर HVAC सिस्टम का कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए और हम उसे मेंटेन ना कर पाएँ तो सिस्टम की इफ़िशियंसी बहुत डाउन आ जाएगी। अगर HVAC सिस्टम को टाइमली मेंटेन किया जाए तो इफ़िशियंसी बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर पूरा सिस्टम ख़राब हो जाए उसमें बहुत ज़्यादा पैसे और एनर्जी लगती है वापस से इंस्टॉल करने में, जबकि प्रॉपर मेंटेन अगर किया जाए और अगर एक आध पार्ट ही ख़राब पाया जाए तो पैसे और एनर्जी जो एक पार्ट को बनाने में लगी वो काफ़ी कम होगी। इस वजह से मेंटेनेंस और एनर्जी कंजर्वेशन आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ लेके आऊँगा। आखिरी में मेरी एक रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एक आप लोगों से अनुरोध और, कुछ लोगों का बोलना है कि सर आप प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है प्रेजेंटेशन बनाने में। तो मेरा प्रेजेंटेशन बनाने का मोटो ये है कि आप लोग इस वीडियो को सुनो भी और देखो भी, और ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बना लें। और नोट्स जो आप बनाएंगे उनसे आपकी ही मदद होगी एग्ज़ाम टाइम में लिखने में। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यहाँ पे मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा पेन और पेपर लेकर
नोट्स बना लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।